सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे से फिर 6-7 बजे तक 3 घंटा करना। इनके पास 5 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। तो वो गोला पकड़ के पहले शुरू स्टार्टिंग में नदी में प्रयास। आखिर आपको किसने प्रेरणा दिया कि नहीं आपको गोला फेंक मारना चाहिए? और इससे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में मेरा 6 स्वर्ण पदक आ चुका है। तो उसमें एक गोला था, उसको पकड़ के वो इस कदर फेंक दिया कि मैंने देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ खुद से यूट्यूब से देख के सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। मैंने जो शब्द पहले कहा, कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, इन शब्दों को हमने दोबारा इसीलिए आपको बताया, इसीलिए शब्द को हम बार बार फोकस डाल रहे हैं कि ये शब्द बाकायदा इस शब्द को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं देवभोग निवासी नित्यानंद निषाद। नित्यानंद निषाद ने असुविधाओं के बीच, कमी थी उनके पास, संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उनकी कमी को उन्होंने ताकत बनाया। राज्य स्तर पर करीब करीब 4 से 5 बार वो जो गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसी के साथ ही सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं और देवभोग क्षेत्र का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो नित्यानंद निषाद को जो गोल्ड मेडल मिले हैं, ये करीब करीब इनके पास 5 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं। उन चीज़ों को थोड़ा सा दिखाएंगे। इनके पीछे नित्यानंद ने कितनी मेहनत की है, कितना उनका संघर्ष रहा है, इसके लिए उन्हें कितनी पर डे कितना घंटा मेहनत करना पड़ा, कितने जुनून के साथ वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़े। तमाम बातों को लेकर हम नित्यानंद निषाद से तो बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, लेकिन सबसे पहले हमको उनके मेहनत, उनके पीछे का, उनके मेहनत के दौरान उन्हें जो प्रमाण पत्र मेडल मिला है, मेरे कैमरामैन उसको लगातार फोकस करते हुए आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इसको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ जो एथलीट एसोसिएशन के द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं साहब ये बता दूं कि नित्यानंद निषाद गोला फेंक में काफी पारंगत है। गोला फेंक में कई बार गोला फेंक में वो प्रथम स्थान भी राज्य स्तर पर प्राप्त कर चुके हैं, द्वितीय स्थान भी प्राप्त कर चुके हैं और काफी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ मैं सबसे पहले तो परिचय करा दूं, ये नित्यानंद निषाद हैं। राज्य स्तर पे उन्होंने अभी हाल ही में जो सिल्वर मेडल है, सिल्वर मेडल प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नित्यानंद, सबसे पहले तो वोकल टीम की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। शुक्रिया। अच्छा नित्यानंद, एक चीज आप बताएंगे, कितना ज्यादा संघर्ष रहा है आपका जीवन अब तक? अभी तो बहुत संघर्ष रहा इसमें और काफ़ी मेहनत भी लगा है इसमें। पहले हम सुबह जो स्टार्टिंग था इसका, शुरू हमें एक गोला मिला था छोटा वाला, तो वो गोला पकड़ के पहले शुरू स्टार्टिंग में नदी में प्रयास अभ्यास करते थे। फिर अभ्यास करते करते फिर ग्राउंड में अभ्यास किए और ऐसे करते करते और आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा नित्यानंद, कई आपके जैसे हमारे क्षेत्र में कई प्रतिभा हैं जो कई बार ये दब जाती है कि नहीं हमारे पास तो संसाधन की कमी है, लेकिन नित्यानंद आपने जो कमी थी अपनी, जो आपकी जो कमजोरी थी, उस कमजोरी को आपने कैसे ताकत बनाया, थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में बताएंगे। कमजोरी तो बहुत था और यहाँ असुविधा ही बहुत था, लेकिन असुविधा को छोड़ते हुए मैंने आगे बढ़ा। मैंने ग्राउंड में मैदान बनाया, फिर गोला लिया, फिर गोला लेके मैंने कंटिन्यू अभ्यास किया। कम से कम मैं दिन में वही 2-3 घंटा करता था। ऐसे कर करके आगे बढ़ा हूँ। नित्यानंद, आपके विषय में ये भी सुनने में आया है कि पहले आप कबड्डी में ज्यादा रुचि लेते थे। कबड्डी के दौरान उसके बाद फिर गोला फेंक में आना, गोला फेंक में मेहनत करके राज्य स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त कर लेना, गोल्ड मेडल जीत लेना, सिल्वर मेडल जीत लेना। आखिर आपको किसने प्रेरणा दिया कि नहीं आपको गोला फेंक मारना चाहिए? प्रेरणा तो पापा ने दिया था कि गोला फेंक में करना है और आगे बढ़ना है और आगे जाके जिला का नाम रोशन करना है, राज्य का नाम रोशन करना है। पापा से ही सब मिला है। नित्यानंद, ये बताइए, शुरुआती दिनों में जब आप कबड्डी छोड़ के गोला फेंक में आए थे, तो उस दौरान कितना मेहनत करना पड़ा था आपको? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगा था इसमें, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा था। कम से कम भी सुबह 2 घंटा करता था, शाम को 2 घंटा करता था। ऐसे अभ्यास करके अभी फ़िलहाल गोल्ड मेडल आया है। टोटल अभी वही 6 गोल्ड मेडल है मेरे पास पूरे स्टेट में। मैं नेशनल भी खेल चुका हूँ, लेकिन यहाँ कुछ कमियों के कारण मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कोच की असुविधा है, ठीक से ग्राउंड नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है।
यहाँ खुद से यूट्यूब से देख के सीखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा नित्यानंद, आपने जैसे एक चीज बताया कि आप यूट्यूब से देख के आप आगे बढ़ते हैं, तो शुरुआती दिनों में क्या आपका यूट्यूब अभी आपका सहारा था कि किसी ने आपको मार्गदर्शन दिया था कि आपको ऐसा करना है करके? हाँ, मेरे एक सर थे जो महासमुंद में रहते हैं, अभिषेक गुप्ता करके। वो सर बताए थे कुछ प्रैक्टिस करना है, मतलब वो एक्सरसाइज बताया करते थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब से देख के सीखा बस। अच्छा ये बताइए, आप लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राज्य स्तर पे आप देवो का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इसके पीछे किसका ज़्यादा सपोर्ट है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट बोले तो माता पिता का है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। और उनके बाद हमारे एक सर हैं जो अभिषेक गुप्ता सर हैं, बस उनके द्वारा। अच्छा ये बताइए नित्यानंद जी, आप शासन से आप क्या चाहते हैं, क्या यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप लोगों को आगे बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट मिल सके? सबसे पहले तो एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, और ग्राउंड के साथ साथ एक अच्छा कोच होना चाहिए जो सब सिखा सके बस। जब आप लोग ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं आप, और आप राज्य स्तर पर जब खेलने जाते हो, तो कितनी चुनौती रहती है आप लोग के पास सामने? वहाँ तो बहुत ज़्यादा चुनौती रहती है। वहाँ हर ज़िले से आते हैं, हर ज़िले से 1-2 आते हैं, तो ऐसे कम से कम भी 35-36 मिल जाते हैं अपोनेंट, तो उन सबको हरा के आगे बढ़ना पड़ता है। नित्यानंद, आपने अभी गोला फेंक में कितना मतलब आपने फेंका था, कितना मीटर फेंका था, और आपके सामने किस लेवल के जो प्रतिद्वंदी थे? मैं 11.8 मीटर फेंका था, और जो अपोनेंट था वो 11.36 फेंका था। कितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था? इसमें कम से कम भी 26-27 भाग लिए थे, जिसमें से मेरा द्वितीय स्थान रहा है। और इससे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में मेरा 6 स्वर्ण पदक आ चुका है। जब भी खेलने जाऊंगा करके आप बोलते हैं, तो घर में आपके मम्मी पापा का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहता है? मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। वही सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो वही देते हैं कि जाओ, करो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के कुछ नाम रोशन करो, मेडल लाओ। पापा क्या बोलते हैं? पापा तो हमेशा आगे रहते हैं, जा बेटा बोलते हैं, जा बोलते हैं, और मैं जाता भी हूँ, खेल के भी आता हूँ और जीत के भी आता हूँ। नित्यानंद, अब आगे आपकी क्या तैयारी है? अब आगे आप कहाँ तक खेलना चाहते हैं? मैं ऑल इंडिया खेलना चाहता हूँ, मतलब ऑल इंडिया लेवल तो पूरा वहाँ राज्य के आए रहते हैं, वहीं से गोल्ड मेडल चाहता हूँ, और पूरे राष्ट्रीय लेवल में गोल्ड मेडल चाहता हूँ, और उसके बाद एशियन गेम खेलना चाहता हूँ। नित्यानंद, एशियन गेम खेलने की आप बात कह रहे हैं, इसके लिए आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं? फिट तो अभी उतना हूँ नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिट हो जाऊँगा, उसके लायक तैयारी तो कर रहा हूँ अभी। नित्यानंद, हमारे क्षेत्र में आपके जैसे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर कई बार ये बात आ जाती है कि नहीं यार, हमारे पास तो ये संसाधन की कमी है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो भी जो कठिनाई है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ें और प्रयास करें। प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, एक्सरसाइज करना पड़ेगा कम से कम भी, फिर डेली का 2 घंटा वहीं देना पड़ेगा, कुछ भी काम हो सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा। नित्यानंद, एक और सवाल है आपसे, और ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। फिटनेस को लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं, अभी आपका रूटीन कैसे रहता है, थोड़ा सा बता देंगे आप? रूटीन वही है, सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे से फिर 6-7 बजे तक 3 घंटा करना, फिर शाम को वही 4 बजे से फिर 7 बजे तक करना। 3-3 6 घंटा का एक्सरसाइज रहता है। मतलब बहुत मेहनत करते हैं आप? हाँ, मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ की कमी है, यहाँ कोच की कमी है और ग्राउंड ठीक से नहीं है। शासन से शासन जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, शासन प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छा कोच दिला दें और ग्राउंड एक अच्छा बना दें, बस। दोनों चीज़ में आगे बढ़ जाओगे फिर? हाँ, दोनों चीज़ मिल जाएंगे तो आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये थे नित्यानंद निषाद, जिन्होंने राज्य स्तर पर बाकायदा सिल्वर मेडल भी जीता है, गोल्ड मेडल भी जीता है। उनका कहना ये है कि उन्होंने जो अपनी कमजोरी थी उसको ताकत बनाया, कभी भी वो हार नहीं माने, लगातार आगे बढ़ते चले गए, माँ बाप का हमेशा सपोर्ट रहा, इसी के चलते इन्होंने आज इस लेवल पर हैं और अभी तक ये सब मेडल जीता है। हमारे साथ नित्यानंद जी के पिताजी शिवलाल निषाद जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। शिवलाल जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद। शिवलाल जी, पहला सवाल, आपका बेटा लगातार इतना नाम रोशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये उसके मेहनत का परिणाम है। उसके अंदर में एक जुनून है कि मैं देवभोग ब्लॉक का नाम, छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, मैंने विश्व में मेरा भी नाम हो। वो यूट्यूब से देख करके और जो नेशनल इंटरनेशनल जो खेलते हैं खिलाड़ियों को देख करके उसको एक प्रेरणा मिलता है कि काश मैं भी इनकी तरह बन सकूं। ये सोच करके वो जो है ना
उसके अंदर में जुनूनियत सवार है और वो जो है ना बहुत ही कड़ी मेहनत करता रहता है। और मैं इसके लिए मना नहीं करता और उसको प्रेरणा देता हूँ कि बेटा जो भी लगे मेरे तरफ से जितना भी हो मैं करूँगा, ये मेरा उसके लिए प्रेरणा रहता है। अच्छा शिवलाल जी, आपके बेटे ने एक चीज़ और कहा कि जब मैं कबड्डी खेला करता था तो पापा ने कहा कि नहीं तुम गोला फेंक करो, गोला फेंक में तुम बेहतर कर सकते हो। तो आखिर आपके अंदर ये बात कैसे आई कि आपका बेटा गोला फेंक में बेहतर कर सकता है? एक समय की बात है जब कबड्डी में इसका चयन होता गरियाबंद जिला में, तो उसमें एक गोला था, उसको पकड़ के वो इस कदर फेंक दिया कि मैंने देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो मैंने बोला बेटा गोला कैसे फेंका नहीं करते, गोला का फेंकने का जो रूल तरीका अलग होता है। आप एक काम कीजिए, आप कबड्डी में तो काफ़ी अच्छा खेलते हो और नाम रोशन किए हो, ये सामूहिक खेल होता है, इसमें जो है ना आपका नाम रोशन नहीं होगा। आप सिंगल खेल अपनाइए, गोला में आपका अच्छा थ्रो है, इसलिए मैंने इसके लिए जो है ना एक गोला खरीद दिया और उसी गोले को पकड़ के वो नदी जाया करके नहाने के बहाने। शिवलाल जी, एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि बेटा लगातार संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपका बेटा कितना मेहनत करता है और अपने जो कैरियर को लेकर वो कितना ज़्यादा गंभीर है? कैरियर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत चिंतित रहता है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं और तरक्की और विकास करूं। वो सुबह जल्दी उठ जाता है, उसको चिंता रहता है कि मुझको आगे बढ़ना है और अपना और अपने परिवार का, समाज का, है ना, देश का नाम रोशन करना है। वो जल्दी उठ जाता है और उठ करके वो बहुत ही मतलब एक्सरसाइज वगैरह वगैरह सब व्यायाम करके अपने आप को फिट करना चाहता है। अच्छा शिवलाल जी, बेटा तो लगातार आपका आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके परिवार के सामने अभी क्या चीज़ एक चुनौती है? क्या चुनौती है आपके परिवार के सामने? मेरे पास थोड़ा आर्थिक कमजोरी है। आर्थिक कमजोरी मतलब उतना सक्षम तो हूँ नहीं मैं। अभी इसको कई बार चांस मिला, एक बार गोवा जाने का मिला, अभी कर्नाटक जाने का मिला है, लेकिन उतना तो मैं सक्षम हूँ नहीं कि मैं इसको कर्नाटक भेज सकूँ। तो मुझको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मुझको अगर आर्थिक सहयोग मिल जाए या मेरे बेटे को मिल जाए तो हो सकता है वो आगे और बढ़ जाए। शिवलाल जी, अब तक लगभग 4 से 5 बार आपके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है, 2 बार सिल्वर मेडल जीता है। उस दौरान क्या किसी जनप्रतिनिधि या कहीं से कोई सहयोग अब तक मिला है? नहीं मिला है मेरे को, और मैं मांगने की चाह भी नहीं रखा और चाह ही नहीं रखता हूँ। अगर वो लोग स्वेच्छा से अगर कुछ शासन के द्वारा अगर कुछ सहयोग मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन से मेरा एक गुहार है कि एक होनहार लड़का को जो है ना अगर सहयोग मिल जाए तो हो सकता है देश का भी नाम रोशन करे। कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बस आर्थिक तंगी है और आर्थिक तंगी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बाहर भेज नहीं पा रहा हूँ मैं। और ऐसे तो हमारे समाज के लोगों के पास अगर गुहार लगाया जाए तो लोग सहयोग करते हैं। अभी फ़िलहाल मदद किए हैं हमारे समाज के लोग, एक लड़की को जो बाहर जाकर खेल के आई है, जीत के आई है। वैसा अगर बच्चे को अगर सहयोग मिल जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो ये थे नित्यानंद निषाद के पिताजी शिवलाल निषाद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बेटा अपने करियर को लेकर पूरी तरह से फोकस करता है, लगातार मेहनत भी कर रहा है, जितना उसे मेहनत करना चाहिए उतना ही वो मेहनत करता है। इनका ये भी कहना है कि जो बेटे का जो विकास है, बेटा लगातार जो आगे बढ़ रहा है, उसके विकास के ग्राफ में कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी है वो एक बाधा बन रही है, वो एक उनका एक रोड़ा बन रहा है। निषाद जी ने शासन प्रशासन से ये भी अपील लगाई है कि जो होनहार बच्चा है, होनहार बच्चे को कुछ सहयोग दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। कैमरा पर्सन गंधा बेतरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।